हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अगले लेक्चर में मैंने जो थियोरी बताई थी, तो उस थियोरी का यूज़ करके आज के लेक्चर में और उसके बाद वाले लेक्चर में हम सम देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर स्पेड और एन एस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर अ स्पेड और एन एस। क्वेश्चन को समझो पहले कि या तो वो स्पेड होना चाहिए और एस। तो मैंने जो बोला था कि और आए तो हमको क्या करना है, यूनियन और एंड यानी कि इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसी का यूज़ करते तो हमने जो पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूला देखा उसका यूज़ करते हैं। तो और बोला गया है आइदर स्पेड और एन एस। ठीक है, तो पहला हम केस लेते हैं जिसमें सिर्फ स्पेड हो। तो स्पेड वाले केस को हम बोल देंगे ए, और एस वाला जो केस है उसको हम बी बोल देंगे। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ढूंढनी है। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बहुत ईजी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि डेट इज अ स्पेड। ठीक है, तो स्पेड के कितने पत्ते हो गए हमारे पास। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, सैंपल स्पेस, कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, सैंपल स्पेस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड। अ कार्ड यानी कि क्या, सिर्फ एक कार्ड निकाला गया है, यानी कि 52C1 ये हमारी हो जाएगी क्या, सैंपल स्पेस। अगले लेक्चर में हमने देखा होगा कि वो तीन बॉल निकाले थे। तो हमने जो 10C3 कर रहे थे करके कि टोटल बॉल हो उसमें से हम 3 निकाल रहे हैं। तो इसमें से क्या बोला, अ कार्ड यानी कि एक कार्ड निकाला गया, यानी 52C1 ये हमारी सैंपल स्पेस हो गई। अभी पहले केस के लिए हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि सिर्फ स्पेड हो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे, स्पेड के कितने पट्टे होते हैं 13, तो उसमें से एक निकालना है हमको। तो 13C1 डिवाइड बाई टोटल कितनी है 52, यानी कि सैंपल स्पेस 52C1। तो 13C1 13, ये 52 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरा पार्ट यानी कि एस वाला। ठीक है, सिर्फ एस हो तो उसको बोल देते हैं बी। तो एस यानी कि क्या, एक का। तो एक का कितने होते हैं टोटल, 4 होते। 4 में से एक हमको निकालना है, 4C1 डिवाइड बाई 52C1। ठीक है, ये हो जाएगा 4/52, ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, इसको और थोड़ा कर ले तो 1/13 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, मेन जो हमको क्वेश्चन में पूछा, हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है आइदर स्पेड और एन एस, यानी कि हमको ये निकालना था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो उसके लिए ए और बी हमने निकाल लिया, हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो पहले वो भी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। ऐसा तो एक ही पत्ता होगा कि स्पेड का एस यानी कि काली का एक का वही एक पत्ता होगा। ठीक है, तो 1C1 क्योंकि ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड बाई टोटल 52C1, तो 1/52 ये हो गया हमारा। अभी सिंपल फार्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बोला गया हमको, 1/4 प्लस 1/13 माइनस 1/52। ठीक है, इसको हम जो सिंपल वाला था वो कर ले तो ज़्यादा आसानी से हो जाता। ठीक है, तो वही रखते हैं हम, 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। तो ये कितना आ जाएगा, 13 4 17, 17 में से गया 16, 16/52 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/13 हो जाएगा ये।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला का यूज़ करके। तो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके जैसा ही है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दे विल बी बोथ रेड और बोथ पिक्चर्स। तो इसमें क्या, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन यानी कि सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि 52, उसमें से 2 निकाले हैं तो 52C2 ये हो जाएगा हमारा क्या, सैम्पल स्पेस। अभी पहला केस क्या बोला है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ रेड और बोथ पिक्चर्स, ठीक है। तो इसमें से हम रेड वाला जो केस है उसको, रेड के सब पत्ते हो उसको हम ए केस ए बोल देते हैं, और पिक्चर्स वाला है उसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, या तो बोथ रेड हो या फिर बोथ पिक्चर्स हो, ठीक है। तो देखते हैं चलिए। तो फॉर्मूला यही आ जाएगा, ए यूनियन बी, क्योंकि बोथ रेड और आया है तो हम यूनियन का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि केस क्या हो जाएगा, बोथ रेड और बोथ पिक्चर्स। तो ये हमको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सब वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं, यानी क्या, बोथ आर रेड, ठीक है। रेड बोला गया है तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, डायमंड और हार्ट दोनों के पत्ते इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं हम केस ए के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 26 हो जाएंगे। हार्ट टोटल रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 26, उसमें से 2 कार्ड्स हमको निकालने हैं तो 26C2 और डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस कितना है, 52C2। तो ये हमारा पहला हो गया। अभी दूसरा पार्ट निकालते हैं, यानी कि पिक्चर्स वाला, ठीक है। तो पिक्चर्स वाले के अंदर कौन कौन सा आएगा, जैक, क्वीन और किंग, ये 3 ही कार्ड्स है जिसके अंदर पिक्चर्स है। तो ये 3 है, और कितने कितने में आएंगे, 4, चारों तरह में आएंगे। कौन से वाले में, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, 12, उसमें से 2 निकाल लेंगे तो ये पूरा बन गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस 52C2 है, ठीक है। तो ये हो गए। अभी देखते हैं मेन वाला, और हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अभी इसमें क्या कहना चाहता है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि रेड होने चाहिए और फेस, यानी कि रेड पत्ते जो है उसके फेस होने चाहिए, ठीक है। तो रेड में कौन कौन से, तो रेड में कौन से आएंगे, टोटल 6 पत्ते हो जाएंगे हमारे पास। आप सोचिए थोड़ा, रेड यानी कि कौन कौन से आएंगे, हार्ट और दूसरा कौन सा आएगा, डायमंड, ठीक है। तो इसमें भी 3 फेस वाले हो गए, इसमें भी 3 फेस वाले हो गए, तो टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं उसमें क्या लिख, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें 6 तो है टोटल, रेड के फेस वाले पत्ते 6 है, उसमें से 2 निकाल रहे हैं हम, तो 6C2 और डिवाइड बाई टोटल 52C2 जो हमारा सैम्पल स्पेस है। तो ये जो वैल्यू आई है उसको हम सिंपल, ये जो फॉर्मूला है हमारा ए यूनियन बी वाला, उसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप ये सबकी वैल्यू मैंने निकाल दी है, बस आपको पुट करके इसका कैलकुलेट करके आंसर लाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो भी आंसर है वो कमेंट करना है, मैं बता दूंगा आपको ये सही है या गलत है, ठीक है। अभी दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन हम क्या करते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, दूसरे क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सीखते रहिए।